हाँ बोलिए कपूर साहब, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ कनाडा से। और आप मेरे से जुड़े हुए हैं कहाँ से? दिल्ली से शायद। हाँ, ये सर दिल्ली से। दिल्ली से जुड़े हैं। आप बताएं क्या सवाल है आपको, मेरे से क्या सवाल पूछना है? मैं पहले अपनी एलिजिबिलिटी और क्या मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ, सो दैट आई कैन यू कैन गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। बताएं। ठीक है। मैंने मास्टर्स कर रखी है एमएससी आईटी में। बैचलर डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखी है और एमएससी कर रखी है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और currently working with as a IT professional from last 10 years. कौन सी कंपनी में? मैंने कंपनीज में काम किया है, लाइक टेक महिंद्रा, जेनपेक्ट, NIT लिमिटेड। Currently I'm working with one of a product based company, ESQ Management Private Limited, yeah. एज So व्हाट? आपकी क्या टाइटल, क्या uh, डेजिग्नेशन क्या है? as a lead developer, अच्छा। व्हाट इज द सैलरी पर मंथ? IT professional. Currently, I'm getting a 13.30 Indian rupee. 13.30, 13 lakhs पर ईयर? Yeah, yeah, that's right. Yeah, that's right. ओके, ठीक है। एमएससी आईटी करी है आपने और काम कर रहे हैं यहाँ पर काफी साल से। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 35 है अभी। अच्छा, ठीक है। आपने अपने जो प्रोफाइल आपने चेक करी है, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल देखी है आपने? एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल मैंने अभी ज्यादा मैंने R&D नहीं करी कनाडा के लिए। मैंने आपका चैनल देखा तो आई सजेस्ट कि आपसे डिस्कशन करूंगा तो एक फेयर इनफ मुझे डिटेल मिलेगी या कुछ गाइडेंस आप आप मिलेगी आप आपसे। आईटी प्रोफेशनल आप खुद ही हैं, तो आप ऐसा करें, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहां जी। पर एक्सप्रेस एंट्री टाइप करें। एक्सप्रेस एंट्री का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, तो एक्सप्रेस एंट्री में जाके अपने पॉइंट्स आप खुद चेक कर सकते हैं। वहाँ पॉइंट्स मिलते हैं एज के, एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के, इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर दैट के, इज CRS आपके। स्कोर, राइट? हाँ, तो आप उसके पॉइंट्स कैलकुलेट करने, सीआरएस स्कोर अपना आपको अपना मिल जाएगा। किसी कंसल्टेंट के पास पैसे देने की, दिखाने की और इधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आपको सीआरएस स्कोर मिल जाएगा। अगर आपका सीआरएस स्कोर पहुंचता है 450 के ऊपर, ओके। तो आपके पास एक प्रैक्टिकल एक होप है कि कभी ना कभी कुछ टाइम में अभी आपके कट ऑफ पर आएगा। अगर 450 तक नहीं पहुंचता है तो फिर ये है कि आपको प्रोफाइल बनाएंगे, आपको वेट करनी पड़ेगी जब भी वो नीचे आएगा, और तब आपका नंबर ओके। आएगा। इसमें कोई कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो सीक्रेट है अच्छा। आपके, उसमें जो सीक्रेट है प्रोफाइल में, बस इतना ही है। आपकी एजुकेशन तो और हो नहीं सकती, एज तो डाउन हो नहीं सकती, एक्सपीरियंस तो जो है सो है। राइट, राइट। आप कृपा करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके आईलेट्स का टेस्ट दें। ओके, और सो दैट इज और द आईलेट्स ओनली वे। के। हाँ जी। हाँ जी, सिर्फ आइलेट्स के थ्रू ही इफ आई विल गेट लाइक 7 band और 8 band, then only like depend on CRS I can apply for सेवन PR, right? 7 बैंड से भी ऊपर जाना पड़ेगा आपको। मैं समझता हूँ कि आप अपना एक टारगेट रखो, आपका 8 8 8 8 ईच आने के लिए, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग में Okay, 8 का टारगेट रखो। okay, तब जाके उस लेवल पे okay. कहीं टच करेगा। और तब आपके I think पॉइंट, बाकी बाकी पॉइंट्स तो मैंने तो ऐसे भी केस देखे हैं जिनके 9 9 भी आ चुके हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो मेहनत करने से या okay, प्रैक्टिस करने से आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। तो बहरहाल, जितना इंग्लिश ऊपर लेके जाएंगे उतना ही स्कोर का यहाँ पर आगे जाना पॉसिबल है आपके उसमें, क्योंकि बाकी तो फैक्टर्स चेंज होने वाले नहीं है। और जो एक कई कंसल्टेंट्स वाला दिल्ली में और अलग अलग जगह पे कहते हैं जी हम आपकी हेल्प कर देंगे, जी आपको पीएनपी कर देंगे और आपको पॉइंट्स बढ़ा देंगे, जॉब right, पर right. करा देंगे, वो सब ऐसे ही कहने की बातें हैं। मैंने तो आज तक इतने सालों में कहीं देखा नहीं है किसी ने बैठे बैठे वहां से जॉब दिला दी हो। तो इन सब बातों पे हाँ, right. यकीन करना तो एक दिस इज जस्ट अ स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन के शायद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई भी कंसल्टेंट अगर मेरे को ये कहता है कि मैं Okay, आपको जी
जॉब दिला दूंगा और जॉब ऑफर से आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, तो उससे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, भाई साहब आपने पिछले 6 महीने में किसी की अभी एप्लीकेशन पे आपको कोई ऐसी कोई सक्सेस मिली है जहां पर आपने जॉब दिलाई है? तो वो कोई जवाब दे ओके नहीं सका ओके। अभी तक। तो बहरहाल ये रियलिटी है, और ये है सारा ट्रांसपेरेंट जो इन्फॉर्मेशन है। बताएं और आगे आपका सवाल क्या है? हाँ जी हाँ जी। अ, ये एक्सप्रेस एंट्री के अलावा वर्क परमिट का कुछ ऑप्शन है, और आई विल ऐसा कुछ नहीं है? वर्क परमिट का जो वही मैंने आपको टच कर दिया ना कि वर्क परमिट मिलेगा कैसे। वर्क परमिट या तो लोग कंसल्टेंट दिलाते हैं, या तो कंपनी आपको डायरेक्टली ओके। हायर करेगी, वो दिलाएगी। अब कंपनी, आईटी की कंपनीज, आप गूगल पे राइट सर्च कर लो कौन कौन सी कंपनीज हैं कनाडा में, और उनको आप राइट। अपना रेज्यूमे वगैरह भेजें और उनको देखें उनकी क्या जॉब्स निकली हैं। आजकल तो कोरोना वायरस करके सारी जॉब्स चली गई हैं, सारी जॉब्स उड़ गई या हैं, दैट्स राइट। और जब तक कोरोना वायरस के राइट राइट राइट। छटेंगे नहीं, ये तो लगता है कि कब हायरिंग होगी कब नहीं होगी, वी हैव नो आइडिया। दूसरा एक आइडिया मैं आपको शायद काम आ जाए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बेंगलोर की कंपनीज हैं, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, राइट। टीसीएस, और भी बड़े नाम होंगे मेरे को पता नहीं सबके। तो आप वहाँ पर काम अगर आप वहाँ पर काम करेंगे तो उनके बड़े बड़े ब्रांचेस और ऑफिसेज हैं कनाडा और यूएस में। हो सकता है कि वहाँ पर जॉब करने के बाद आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट आपकी वहाँ से ट्रांसफर हो जाए, शायद ये भी एक तरीका हो सकता है। या दैट इज द आई थिंक बेस्ट ऑप्शन, जो वेयर आपने यू नीड, आपको ये नहीं आपने ज्यादा टेक पैसे भी महिंद्रा का खर्च होने नाम दिया पड़ेंगे। आपने, टेक महिंद्रा के भी ऑफिसेज बाहर राइट हैं राइट जी। राइट। आई नो या। तो वहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ चलाएं, आप चक्कर चलाएं ओके यहाँ से। सो जी, एक और क्वेश्चन है मेरा कि हम्म, एक प्रोग्राम आपने बताया एक्सप्रेस एंट्री का, और एक बताया पीएनपी विच इज स्टेट बेस्ड, राइट? हेलो? सुन रहा मैं आपकी सवाल, बोले। हाँ जी जी। पीएनपी एक प्रोग्राम है विच इज स्टेट बेस्ड, यानी आप एक स्पेसिफिक स्टेट में जाके ही रह सकते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। तो उसके बारे में क्या थोड़ा गाइड कर सकते हैं, इफ उसके एनीवन वो इज भी वो भी रास्ते तभी अप्लाइंग फॉर खुलेंगे जब पीएनपी? आपको कोई जॉब ऑफर देगा, क्योंकि उसके बिना तो जॉब आपको डायरेक्टली तो पीएनपी कैसे मिलेगी। पीएनपी बना है उसके लिए बना है अच्छा। जिनके पास वहाँ का जॉब ऑफर है, यहाँ का वहाँ का जो भी काम कर रहे हैं जहाँ एक्सपीरियंस है। तो उसके रास्ते भी तभी खुलेंगे जब आपको कोई नौकरी का कोई ऑफर मिलेगा। ओके, तो आइलेट्स के बेस पे और योर सीएसआर के स्कोर के बेसिस पे, जो भी आपका सीएसआर स्कोर बनता है उसके बेसिस पे आप पीएनपी अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? पीएनपी का अप्लाई करने का क्राइटेरिया हर एक प्रोविंस पे, हर एक उनकी वेबसाइट पे अलग अलग दिया हुआ है। तो वो सिर्फ आपके सीआरएस स्कोर को नहीं ओके देखते, तो वो आपके अपने इंटरनल उनके वो ओके। फैक्टर्स देखते हैं। उसके लिए आपको हर एक प्रोविंस में जाके देखना पड़ेगा। जैसे अब बीसी है, वैंकूवर एरिया में, वहाँ पर जो एक स्किल हम्म। के लिए पीएनपी देते हैं, वहाँ पर जॉब ऑफर होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बाहर से जो आते हैं, मतलब जो बाहर बैठे हैं एप्लीकेंट्स, उसको नहीं देंगे अनलेस के ऑलरेडी लोग वहाँ पर वैंकूवर राइट। में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। जैसे एक टेक पायलट प्रोग्राम है उनका, स्किल प्रोग्राम भी है जहाँ पर आप मिनिमम पता नहीं शायद आती 1 साल है समथिंग, इतना अगर आप काम कर रहे हो तब आपको अलग पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो उनके लिए जो वहाँ ओके बैठे हैं, जो लोग बाहर से हैं जैसे आप कर रहे हैं, तो आपको जब तक जॉब ऑफर, आप मान के चले एक जो सारे डिस्कशन की कुंजी ये है कि आपको जॉब ऑफर चाहिए। ओके 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 जब तक आपको जॉब ऑफर नहीं मिलता, आप ओके। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, यही हो सकता है। राइट राइट, यानी दो ही ऑप्शन है, द फर्स्ट इज जॉब ऑफर, द सेकंड इज इम्प्रूव माय इंग्लिश एंड गो फॉर एक्सप्रेस एंट्री, राइट? जी। एक्सप्रेस एंट्री का तो एक खुला कंपटीशन है ना, ऑल ओवर दी खुला वर्ल्ड। कंपटीशन। जो सारी दुनिया में लोग राइट अप्लाई करते हैं, और जिसके पॉइंट्स ऊपर होंगे राइट उसका राइट नंबर आ जाएगा। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, ना कोई कंसल्टेंट कुछ कर सकता है, ना कोई लॉयर इसमें कोई दिमाग लगा सकता है, ना इसमें कोई जान राइट। पहचान चलती है, ना कोई इन्फ्लुएंस, ऐसी कोई तिकड़मबाजी नहीं चलती। बहुत ही जी जी ट्रांसपेरेंट, जी जैसे जी ऑस्ट्रेलिया जी। का सिस्टम है, और हम्म। वैसी कैनेडा सिस्टम है, तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। और बस ये है, सामने ही है। ओके ओके ओके। थैंक यू Marjot जी for giving me your time थैंक यू। जाते जाते and guiding me. एक सवाल का जवाब मेरे को देते जाएं कि वहां पर दिल्ली में कोरोना वायरस का क्या चल रहा है आजकल?
सर लॉकडाउन है पूरा, हम लोग भी वर्किंग फ्रॉम अभी कोई इम्प्रूवमेंट ज्यादा दिख नहीं रही है। गवर्नमेंट लॉकडाउन करके सारी चीजें बैठी हुई है, हम लोग भी घर पे ही है, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिख रही। सही बताए तो हमें केसेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डेली केसेस भी आप देखिए अब 25,000 तक इंडिया में पहुंच चुके हैं, और लॉकडाउन के बाद भी 25,000 है आज के दिन में। तो डोंट नो, अभी 3 मई तक का लॉकडाउन है। लेट्स सी गवर्नमेंट आगे क्या करती है, पर अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कब तक खुलेगा और कब तक नॉर्मल हो पाएंगी ये चीजें। आप मेरे शहर से हैं और दिल्ली की गतिविधियों पे मेरी खास नजर रहती है। अभी अभी मैं न्यूज पढ़ा था, शायद हिंदूराव हॉस्पिटल में भी कोई नर्स पॉजिटिव आ गई, वहां बंद हो गया हॉस्पिटल से। सर मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल पड़ता है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। जीटीबी नगर, हमारे, जीटीबी, हाँ जी, जीटीबी, जीटीबी, जीटीबी हॉस्पिटल, गुरु शादरा तेग में, बहादुर हॉस्पिटल। शादरे जी में। जी जी, मैं शादरी एरिया में ही रहता हूँ अच्छा, भाई शादरे साहब। में आप? अच्छा, हाँ, ठीक है। जी सर, जी जी। तो मैं वहाँ पे दो नर्सेज जो कि हमारे एरिया में ही रहती थी, दे फाउंड पॉजिटिव, तो उनको अभी ले जाया गया है। तो क्रिटिकल है। जॉब वगैरह ठीक चल रही है आपकी? जॉब वगैरह कोई ले ऑफ वगैरह तो नहीं? अभी मेरी कंपनी में उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग करके डिक्लेयर तो कर दिया कि कोई ले ऑफ नहीं करेंगे दिसंबर तक, बट दे कट ऑफ 20% ऑफ अ सैलरी एंड दिस ईयर ऑफ अप्रेजल हाइक। लेट्स सी, दिसंबर के बाद उन्होंने कहा है कि दे विल गो नॉर्मल विद आवर सैलरीज, बट आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होता है। जैसा कोरोना का इफेक्ट रहेगा इकोनॉमी पे और बाकी सब चीज़ों पे, उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज भी फिर आगे एक्शंस लेंगी। लेट्स सी। चलो चलिए, चलो, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, और सबको बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर की। यू टू सर, यू टू। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय। ओके, थैंक यू, बाय।